हेलो बच्चों पार्टी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑसिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है। तो हैव अ लुक ऑन द स्टेटमेंट। द ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। तो यहाँ पे हमें एक पार्टिकल दिया हुआ है जो SHM कर रहा है। उस पार्टिकल की इक्वेशन है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एट टाइम है, w यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है। इसका मतलब है किसी भी टाइम पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पोजीशन के फंक्शन का वेरिएशन टाइम के साथ दिया हुआ है। पोजीशन क्या है x और टाइम के साथ इसका वेरिएशन दिया हुआ है। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज करेक्टली द वेरिएशन ऑफ ए विद टी। मतलब आपको पोजीशन टाइम का रिलेशन दिया हुआ है और आपको एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो डू इट फास्टली। हाँ जी बच्चों, देखिए तो हमें क्या पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक फॉर्मूलेशन यहाँ गिवन था। हमें एक्सेलरेशन का टाइम के साथ रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो, जैसे हम जानते हैं पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव क्या होता है, वेलोसिटी। अगर मैं इस x को डेरिवेट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू t तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। तो d बाई डी टी ऑफ a cos ओमेगा टी, जिसमें से देखिए a क्या है, कांस्टेंट टर्म है, एम्पलीट्यूड है, तो a बाहर रख लीजिए। कोस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी इनटू में टी का मल्टीपल। टी का मल्टीपल क्या है, ओमेगा, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। हाँ जी, ये हमने कैलकुलेट कर ली वेलोसिटी। नाउ वी विल फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो देखिए क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी की जो वैल्यू हमने यहाँ ऑब्टेन की है वो हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, और आप डेरिवेटिव करेंगे माइनस ई ओमेगा साइन ओमेगा टी का, तो यहाँ पे ए ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी इनटू में टी का मल्टीपल विच इज ओमेगा। एक ओमेगा पहले था, एक और आ गया, तो हमारे पास यहाँ टर्म बन गई ओमेगा स्क्वायर। देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको लग रहा है डायरेक्ट लिखा है तो एक बार आप सिंपली लिख लीजिए। पहले क्या किया आपने, माइनस ए ओमेगा बाहर, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस ओमेगा टी इनटू में टी का मल्टीप्लर दैट इज ओमेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी। हाँ जी, तो ये जो इक्वेशन है आपकी एक्सेलरेशन की आ गई। एक्सेलरेशन टाइम क्या आ गया, हमारे पास रिलेशन आ गया। लेकिन आपके पास देखिए जो ऑप्शंस गिवन है क्या वो इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है, लेट्स चेक इट फर्स्ट। हाँ जी बच्चा, तो हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है 1 2 3 4, ये आपके पास इक्वेशन की फॉर्म में नहीं, ग्राफ की फॉर्म में गिवन है। तो हमने जो एक्सेलरेशन टाइम की इक्वेशन ऑब्टेन की है उसका हम क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, फिर मैच करेंगे कि इनमें से कौन सा ग्राफ इससे मैच हो रहा है। हाँ जी, देखिए तो हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन थी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो बेसिकली अगर हम इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें क्या उठाना पड़ेगा, कोस के ग्राफ को। ठीक है। कोस की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, 0 और 2 पाई पे, और कोस की मैक्सिमम वैल्यू होती क्या है, +1। ठीक है। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है बेटा, +1, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है कोस की, क्या आ सकती है, -1। मतलब कोस का फंक्शन जो है +1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करता है। तो हमने ग्राफ में भी देखिए यही रखा है, प्लस और माइनस। आपके पास जो ये एम्पलीट्यूड दे रखा था वो ए ओमेगा स्क्वायर था, तो पॉजिटिव में ए ओमेगा स्क्वायर, नेगेटिव में माइनस ए ओमेगा स्क्वायर होगा। और देखिए 0 पे मैक्सिमम वैल्यू है और 2 पाई पे भी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ये किसका ग्राफ है, हमारा कोस का। लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, ए इज इक्वल टू में माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी। ये जो ग्राफ हमने ऑब्टेन किया था ये ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी का था, पर यहाँ पे एक्स्ट्रा है, क्या है, माइनस। तो इस माइनस की वजह से ग्राफ क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि अपोजिट। अब हम अपोजिट ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखिए ये ग्राफ हम यही रखते हैं। अपोजिट होने का मीनिंग ये है कि अब जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू में। क्लियर है इतना, देखिए कैसे। हाँ जी देखिए बेटा, तो अब जो है हमारे पास ये तो एम्पलीट्यूड की टर्म्स है। अब देखिए पहले 0 पे मैक्सिमम था, अब 0 पे क्या है, मिनिमम। मैक्सिमम के लिए क्या होता है, +1, मिनिमम के लिए -1। अब देखिए आपके पास 0 पे क्या आ रहा है, माइनस की क्वांटिटी आ रही है।
ठीक है। ऐसे ही हम 2 पाई पे चेक कर सकते हैं, 2 पाई पे आपका क्या आ रहा है माइनस, जबकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू किस पे होती है 0 और 2 पाई पे। तो हमें देखना है कि क्या ऐसा कोई ग्राफ हमारे ऑप्शन में है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन सी है, हैव अ लुक ऑन द ऑप्शंस। हाँ जी बच्चा, देखिए जो ऑप्शन सी है आपका वो एग्जैक्टली इस रिजल्ट से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए छोटी सी मिस्टेक थी, अगर आप ये लगा देते यहाँ पे ऑप्शन ए आपको करेक्ट लगता, लेकिन वहां पे हमारे रिजल्ट में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, जो इसको क्या कर रहा है, इन्वर्ट। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, ना कि ऑप्शन 1।